लड़की लिखती है, मैं 28 इयर्स की हूँ। बहुत देर बाद मेरा बॉयफ्रेंड बना। हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, लेकिन वो मेरे सामने हमेशा दूसरी लड़कियों के बारे में बात करते रहता है, स्पेशली हिज एक्स गर्लफ्रेंड। मेरे साथ सड़क पर जब वो चलता है तो उसकी नज़रें हर लड़की पर होती है। उसकी 98% अच्छी स्पिरिचुअल बातों से 2% की बातें थोड़ी सी अश्लील और वल्गर टाइप की होती है, जिससे सुनकर मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ कि क्या मैं इस 2% को इग्नोर करूँ, क्योंकि वो 98% बातें बहुत अच्छी होती है। और वो अपनी बातों से ही मेरे मन में शक पैदा करता है और फिर मुझ पर ही इल्ज़ाम लगाता है कि मैं शक्की हूँ। मैं उसे लेकर इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ कि उसे छोड़ भी नहीं पा रही, ये सोचकर कि मैं अकेली रह जाऊंगी। मैं क्या करूँ? सो आई थिंक इनके क्वेश्चन में ही इनके आंसर्स छुपे हैं, पर जस्ट दैट कई बार हमें आंसर्स पता होते हैं पर हम किसी और से सुनने की कोशिश करते हैं सो दैट आपको एक कॉन्फर्मेशन मिल जाए कि आप सही हैं। तो पहली चीज़ उन्होंने जो कही कि बाकियों को देखना हाँ। या उनके बजाय एक्स की बातें करना, तो ये प्रॉपरली रेड फ्लैग्स है। राइट। और जो आपको समझ आ गए हैं इसीलिए आपने क्वेश्चन में ये चीज़ रखी है। या तो कोई होता है जिनको पता ही नहीं, वो ये कह दे कि नहीं नहीं इसमें तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा है, पर आपको समझ आ रहा है फिर भी आप इस पे कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं, आपकी पहली गलती। दूसरी गलती आप कह रहे हैं 98% एंड 2% की बातें। परसेंट मायने नहीं रखता, बात मायने रखती है। अगर वो 2% आपकी लाइफ पे एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है तो आपका ध्यान 2% पे होना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं वो मेरे लिए इग्नोर करने लायक चीज़ है, ये बात आपको ही, क्योंकि हर इंसान अलग है, हो सकता है वो बात मेरे लिए इतनी बड़ी नहीं होगी जितनी आपके लिए होगी, या मेरे लिए उतनी छोटी नहीं होगी जितनी आपके लिए होगी, तो आपकी लाइफ का डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए। तो अगर वो 2% आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा एनजाइटी या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर आ रहा है, जिसकी वजह से आप ओवरथिंक कर रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी चेंज हो रही है, आप अपने आप को खोते जा रहे हैं, देन आई थिंक डेफिनेटली वो 2% पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एंड थर्ड उन्होंने कहा कि मैं नहीं छोड़ पा रही क्योंकि मैं अकेली रह जाऊंगी। ये सबसे बड़ा रीज़न है कि आपका रीज़न ये नहीं है आप नहीं छोड़ पा रही क्योंकि आपको बहुत पसंद है, पर आप नहीं छोड़ पा रही क्योंकि आपको लग रहा है आप अकेले रह जाएंगे। तो ऐसे तो अकेले ही आए थे और अकेले ही जाना है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपके साथ कोई भी नहीं जाता, तो वो भी नहीं जाएंगे, एक ना एक टाइम पे तो आपको अकेले ही रहना है। और फिर दूसरी बात, अगर दूसरे सेंस में, तो अकेला कोई नहीं होता, आपके आसपास बहुत लोग हैं। आपको जैसे ये जब नहीं आए थे आपकी लाइफ में तब भी आप थे, तो इनके जाने के बाद भी और भी लोग होंगे जो आ जाएंगे, लेकिन फिर भी आई वुड से कि आप अपने आप में खुश रहना ज़्यादा सीखिए रादर देन किसी और पे डिपेंड होना अपनी खुशी के लिए। तो ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग आपका है कि आप अपनी खुशी के लिए किसी और पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे आप पूरी तरीके से अपनी इंडिविजुअलिटी खो देते हैं। That's wrong. So red flag should never be ignored, they should always be taken seriously. Yes. मेरा अगला सवाल जो है वो सोशल मीडिया को लेकर है, उसके प्रभाव को लेकर है। मैंने अक्सर देखा है कि राइट नाउ ग्लैमर इज़ इन आवर फेस। हम जब मोबाइल खोलते हैं तो हमें सिर्फ ग्लैमरस लोग दिखते हैं, ग्लैमर 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 दिखता है, और इसका असर कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग पर हो रहा है। मैंने आपका एक सत्संग का क्लिप देखा था जहाँ पे आपने कहा था कि सुंदरता के पीछे मत दौड़ना, गुण के पीछे दौड़ना, क्योंकि जो सुंदरता के पीछे दौड़ते हैं वो कहीं ना कहीं अमृत खो देते हैं। मुझे लाइन बड़ी अच्छी लगी। लेकिन आज के ज़माने में बिकॉज ग्लैमर इज़ इन आवर फेस एंड वी ओनली सी ग्लैमर इन आवर मोबाइल फोन्स, वो एक शिफ्ट हो गया है, कॉन्शियसली एक मेंटल शिफ्ट हो गया है, या सबकॉन्शियस आप कह सकते हैं, where people are only looking at perfection. लड़कों को भी मैंने ये कहते हुए सुना है कि लड़की कैसी है डजेंट मैटर, बट फिगर अच्छा होना चाहिए। इसके वजह से मैंने देखा कि रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, एंड रिश्तों का जो इमोशनल कंटेंट है वो ख़त्म हो रहा है, बिकॉज ओनली द फोकस इज़ आउटर ब्यूटी, एक्सटर्नल ब्यूटी। तो व्हाट इज़ योर व्यू पॉइंट? सी परफेक्शन को लेकर तो ये बहुत ही नॉर्मल बात है दैट नोबडी इज़ परफेक्ट। आप कितना भी, फिर आप ढूंढते ही रहेंगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। तो और जो बात भी मैंने कही थी कि आप अमृत खो देते हैं, और आपने जैसा कहा कि रिश्ते इसीलिए ख़राब हो रहे हैं, तो अमृत ख़त्म हो रहा है। तो मैं हमेशा कहती हूँ इट्स नॉट दैट कि आपको ये नहीं देखना चाहिए कि आपको कैसा पर्सन जो, कई लोग बोल सकते हैं इट्स नॉट अबाउट फिगर, इट्स अबाउट फिटनेस।
कि हम खुद फिट है तो हम चाहते हैं उस चीज़ को लेकर हमारा जो पार्टनर है वो भी कॉन्शियस हो, फिटनेस को लेकर कॉन्शियस हो, हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हो, यू कैन पुट इट दैट वे। कई लोग उसको भी उस चीज़ को बोलते, दैट्स ओके, बट वो एक फर्स्ट प्रेफरेंस हो सकता है, लाइफ टाइम प्रेफरेंस नहीं हो सकता। राइट, राइट। लाइफ टाइम के लिए आपको क्योंकि आपने ऊपर से सामने वाले को देख लिया, हाँ, कितने दिन तक वो अट्रैक्टिव रहेगा? या, कुछ टाइम, 1 मंथ, 2 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर, 5 इयर्स, उससे ज़्यादा तो नहीं। उसके बाद तो वो इंसान सोचता कैसे है, वो इंसान काम कैसे करता है, वो इंसान आपकी फैमिली के साथ कैसा है, आपके साथ कैसा है, इमोशंस को कैसे हैंडल करता है, यही मायने रखता है। अगर लड़की है तो वो आगे जाके फैमिली के बारे में तो ऑब्वियसली शी वुड वांट, ये नहीं चाहेगी कि सिर्फ ऊपर से दिखे अच्छा, नहीं, वो इंसान अच्छा हो, फैमिली को सपोर्ट करे, जो बाद में उनका अगर फैमिली बनती है, बेबीज होते हैं, उनको एक अच्छा फादर मिले। आप ये चाहेंगे कि बस एक हैंडसम फादर मिले, ये चाहेंगे? कोई भी नहीं। तो अगर आप सच में सोचेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको जो चाहिए, आपको पहले ही फोकस उस पर करना चाहिए वाओ, कि ये चीज़ सामने होनी चाहिए। आई वॉन्ट दिस इफ़ आई वॉन्ट अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। इफ़ नॉट देन ऑब्वियसली आपका जो मन आप करें, बट अगर आपको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए तो आपका फोकस इन चीज़ों पर होना चाहिए। वाओ, वेरी नाइस।